जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से इस मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की आवाज हरदम आती है। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आप में सद्बुद्धि, सद्विचार, सदाचार और चरित्र महान आत्मा लाते रहे और लाते हैं। इस दुनिया में सब लोग संपन्न थे, सुखी थे। इतिहास में ये कहानियां भरी पड़ी हैं, ये चरितार्थ थीं, पर जब से आपने महापुरुषों को छोड़ दिया, उनकी शिक्षाओं को भूलने लगे, आप मैले होने लगे। इतनी मैल जमा हो गई कि इसकी शुद्धि के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किसी न किसी प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा। बिना महात्मा के अब सुधार नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते जरूर हैं कि सुधार होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, पर ये कहते हुए भी अपनी बुद्धि से कोई रास्ता निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि आपने गिरना सीखा, रोना सीखा, शिकवा शिकायत करना सीखा, लड़ना झगड़ना सीखा, निंदा आलोचना सीखा, पर चलना नहीं सीखा। अब बिना महापुरुषों के आप बातों को ध्यान से सुनो। आपको काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे मेहनत और ईमानदारी से पूरा करो, निभाओ। पर यह बात नहीं रही। भगवान का भजन तो दूर हो गया, आप कैसे अपने आप को सुधारेंगे, समेटेंगे, ये सोचिए। परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि से परे है। उसको देखने के लिए शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। रोना धोना खेल कूद यह कुछ नहीं कर सकता। जो मैल काला चिकट आपके अंदर जमा हो गया है, वह बिना महात्माओं की दया के साफ नहीं हो सकता। ऋषियों मुनियों के लिए, संत फकीरों के लिए लिखा है कि कैसे उनके पास जाकर इंद्रियां मन बस में किया जाएगा, कैसे उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, कैसे अपने जीवन का सुधार होगा। आपने संत फकीरों को छोड़ दिया, इसीलिए बिगड़ते चले गए। जितना दायित्व हमारा है वह हम निभाएंगे, पर जो दायित्व आपका है आप निभाएं। अध्यापक अपनी शिक्षा देता है सबको। पूरे बच्चों की जिम्मेदारी है कि पाठ को याद करें, अध्यापक की बात माने। वह ठीक है कि जब तक बच्चा अनजान होता है, माँ बाप उसका टट्टी पेशाब भी साफ करते हैं, पर बड़ा होने पर उसे वह काम अपने आप करना होता। अगर वह गंदगी फैलाता है तो उसको मार पड़ती है। अच्छा करोगे अच्छे सामान मिलेंगे, बुरा करोगे तो रोना ही पड़ेगा। राजा और रंक दोनों एक ही तरह से पैदा हुए, कर्मों का फल है। कोई महलों में रहा तो कोई झोपड़ी में, पर एक ही तरह से जैसे पैदा हुए वैसे एक ही तरह से मरना है। न राजा अपने साथ महल को लेकर जा सकता है, न रंक अपनी झोपड़ी लेकर जा सकता है। यहीं पर सब कुछ छोड़ जाना है। हम सबको यह देखना चाहिए, और देखते भी हैं तो बुद्धि से विचार भी करना चाहिए। हम विचार नहीं कर सके, यहाँ खेल कूद के साज सामान में, मान ओहदे में फंस गए। हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि महात्माओं की जरूरत आपको है। कॉलेज में अध्यापक रहेंगे तो विद्यार्थी भी रहेंगे। ये नहीं कि अध्यापक रहे विद्यार्थी नहीं, या विद्यार्थी हो और अध्यापक न रहे। इसी तरह से आपको उन महापुरुषों की जरूरत हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। आपको याद दिलाया जाता है कि यहाँ रहना नहीं है, यह जीवन का क्षण भंगुर है। इस शरीर में जीवात्मा फंसी हुई है, उसे निकाल देना चाहिए। यह शरीर सुंदर मंदिर है, इसमें परमात्मा की आवाज हरदम आती है। आप अपनी जीवात्मा से उसका दरवाजा खटखटाओ। जीवात्मा साफ होगी तो वह बोलेगा, और यह आत्मा अपने घर चली जाएगी। परमात्मा है, पर आप उसे न तो पा सके न तो उसको देख सके। आपको उन महात्माओं के पास जाना चाहिए जो आपको रास्ता बताएंगे। वह जो बताएं उसकी साधना करनी होगी। अपनी जीवात्मा की आंख से उनका दर्शन दीदार करोगे, तब आपको विश्वास होगा कि यह मानव जीवन, यह मानव शरीर कितना अनमोल है, कितना सुंदर है। धर्म पुस्तकों में महात्माओं ने इन सब बातों को कूट कूट कर भरा है, पर आप नहीं समझ पाते। इसलिए महात्माओं की जरूरत है। बिना उनके मिले आप कुछ भी नहीं समझ सकोगे, और न कोई उधर जा सकता है। मैंने आपको ऊंचे से ऊंचा संदेश सुनाया, ऊपर के लोगों के बारे में बताया। मैंने आपका घर बार नहीं छुड़ाया। ये जरूर कहा कि आप अपने परिवार में, अपने समाज में रहो, सम्मान के साथ रहो। अपने काम की, अपनी जिम्मेदारी को मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करो। इसकी जरूरत है। आपकी बुद्धि विवेकशील होगी, पर आपको ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी सीधी सीधी अपील आप सबसे है कि जो आदेश मिल जाए वह करो।
महात्माओं से किनारा करोगे तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि तुम में वह ज्ञान व विवेक नहीं है, मन इंद्रिया काबू में नहीं है। जय गुरुदेव।